सोना या चांदी, कौन देगा बड़ा मुनाफा? जानिए किसे बनाना चाहिए ट्रेडर को अपनी पहली पसंद, वरना हो सकता है पछतावा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेडर के लिए सवाल बड़ा है कि कहां लगाएं दांव। इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से, जो बताएंगे फिलहाल किस मेटल में ट्रेंड ज्यादा स्ट्रेंथ है, टेक्निकल चार्ट क्या इशारा दे रहे हैं, और आने वाले हफ्तों में गोल्ड सिल्वर की रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी जी, मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार। अजय जी, अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अब घिर रहे हैं। उनकी पार्टी न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव हार चुकी है। अदालत हर देश पर टैरिफ लगाने पर सख्त नाराज है। कर्ज बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार शट डाउन है। अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, जिससे दिसंबर में ब्याज दर घटना कठिन होता जा रहा है। क्या असर देख रहे हैं आप गोल्ड पर? देखिए कमल जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में हमने अभी तक की एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है टाइम बिंग। नो डाउट उसके बाद हमने हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन भी आते हुए देखा है। बट आई थिंक जितने भी फैक्टर्स अभी हमने देखे हैं वो फैक्टर इन हो गए। हालांकि जो शटडाउन को लेकर या जो कोर्ट के वेडिक्स आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा एक पुल बैक मैं भी देख रहा हूँ, जो गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके। बट जिस ढंग से हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे कि 2025 में हमने जबरदस्त तेजी देखी, 2024 में देखी, 23 में देखी, वैसे फिगर्स अब थोड़े दिखने मुश्किल है। और वैसे भी हम ईयर एंड पे आ चुके हैं और जनरली देखते हैं कि पोर्टफोलियो रीसेवरिंग्स होते हैं। हालांकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, तो हमने 11% के फॉल के बाद एक टेक्निकल पुल बैक मिल जाए 4050 4100 पॉसिबल है। बट जो पहले जैसी रैली थी वो अब मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नंबर जो है 176% ईटीएफ की ग्रोथ जरूर दिखा रहे हैं। बट अगर आप वीक ऑन वीक देखोगे तो वहां पे हमने आउटफ्लो आते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स जो 96 के करीब पहुंच चुका था वो अब बढ़कर 100 के ऊपर आ चुका है। तो आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए डे ट्रेड के लिए। ठीक है, आप लेके चलिए, बट लंबी अवधि के लिए थोड़ा सा कॉशियसली वेट करना चाहिए। अजय जी, ज्यादातर एनालिस्ट ये तर्क देते हैं कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग गोल्ड में बनी हुई है। ये तो हर साल लगभग हो रहा है। ठीक है, कभी ज्यादा खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। उन्हें तो करेंसी और अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए ये चीजें खरीदनी होती है। इस कारण को क्या हम माने गोल्ड के लिए अब? देखिए बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी है कि सेंट्रल बैंक तो हमेशा बाय करती है, बट इस बार की बाइंग में और पहले की बाइंग में फर्क है। क्योंकि साथ में पहले सेंट्रल बैंक का ना यूएस बॉन्ड्स या ट्रेजरी में इन्वेस्ट करके रखती थी। बट जिस ढंग से हमने देखा रशिया यूक्रेन के वॉर के समय में यूएस ने रशियन जो इन्वेस्टमेंट है उसको फ्रीज कर दिया था। उसके बाद सबको डर ये लग रहा है कि कल को अगर यूएस ने हमारे साथ भी ये चीज किया तो क्या। तो आप देखोगे पिछले 4-5 सालों में जितने भी ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनमें बिकवाली बढ़ी है। और कहीं ना कहीं उसका रिप्लेसमेंट गोल्ड ने लिया है। एक डेटा भी रिलीज हुआ था 3-4 महीने पहले जहाँ पे बताया था कि गोल्ड एज ए सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा है। ईटीएफ में भी आप देखो बहुत बाइंग बढ़ी है। तो एक ये बड़ा कारण रहा है। हाँ, एक चीज और मैंने देखी पिछले 30-40 सालों का अगर डेटा आप देखोगे, जब सेंट्रल बैंक बाइंग करती है तो आप देखोगे 4-5 साल तक कंटिन्यूटी बनती है, फिर बाद में ऐसा नहीं कि सेल नहीं करती। आप 1970 में देखोगे गोल्ड में सेलिंग भी आई थी, 1990 में भी सेल आया था, 2000 से 2004 के बीच में भी हमने सेलिंग देखी थी। हाँ, एज ऑफ नाउ जो ये डॉलर डी डॉलराइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो बाइंग है, लास्ट क्वार्टर के भी जो नंबर आए वो 220 टन की बाइंग हुई है। ये सबसे थोड़े चौंकाने वाले थे। बट हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे सेंट्रल बैंक ने 2000 2100 2200 डॉलर में बाइंग स्टार्ट की थी, आज 4100 4200 पे अब उतनी एग्रेसिव बाइंग होगी या नहीं होगी वो थोड़ी क्वेश्चनेबल है। बट ये फर्क था सेंट्रल बैंक की पहले के सालों की बाइंग और अभी के एग्रेसिव बाइंग में। जी। और एक और जैसे खबर है कि चाइना गोल्ड को लेके काफी स्टेप्स ले रहा है और वो एक कस्टोडियन बनने के फिराक में है। तो क्या हम माने कि अब अमेरिका से चाइना की ओर ये जो चेंज होगा, वो क्या गोल्ड सिल्वर मार्केट पे असर डाल सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में? देखिए गोल्ड का चार्म कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, बीच बीच में हम देखते हैं कुछ बड़े फॉल बैक भी आते हैं बट वापस रिकवर भी हो जाते हैं। बट मुझे लगता है यस, एक वेस्टर्न और अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो ये डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जिस ढंग से इकोनॉमी कंसर्न्स है
तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज गोल्ड बेच भी सकती है। वहीं इंडिया और चाइना जिस ढंग से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, चाहे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो चाहे इंपोर्ट्स हो, वो धड़ाधड़ से बढ़ रही है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे बाइंग बन रही है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए सेंट्रल बैंक की बाइंग एक तरह से कस्टोडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे अब हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स या अदर असेट क्लास बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा। बट यस, चाइना ने जिस ढंग से पहले भी हमने देखा है कि कमोडिटीज के ऊपर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो टाइमिंग उसकी वजह से भी हमने जो ये हिस्टोरिकल रैली देखी है पिछले 1.5 2 सालों में, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं हुआ चाइना से। आप चाइना के इंपोर्ट के फिगर्स देखो तो आपको 4 5 साल से ये ट्रेंड दिखाई देगा। तो आई थिंक वो उसी कारणवश हमने ये हिस्टोरिकल रैली अब देखी है। जी। अजय जी, अभी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से कौन सा मेटल ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है आपको, गोल्ड या सिल्वर? देखिए, इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 82 के करीब है। हिस्टोरिकली ये 90 के ऊपर कभी जाता नहीं है। कोविड के समय 126 और अप्रैल मई में 107 तक चले गया। तब भी मैंने कहा था कि ये रेशियो ऊपर टिकेगी नहीं, गिरावट देगी। रिसेंटली हमने 80 के नीचे जाते हुए देखा, और जब भी ये रेशियो में गिरावट आएगी तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी सोने के मुकाबले। ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली हो चुकी है, तो आई थिंक यहाँ से रेशियो मुझे लगता है कि 86 87 तक का एक पुल बैक दिखाएगा, जिसका मतलब एक छोटा करेक्शन है। लेकिन अगर आप 3 4 6 महीने की अगर बात करें तो प्रेफरेंस आज भी चांदी का रहेगा। लेकिन चांदी एक साल में डबल हो चुकी है, और $50 का रिजेक्शन आया है। 1980 और 2011, ये दोनों सालों में हमने देखा 50 का लेवल छूता है और फिर करेक्शन कर जाता है। उसी के डर के चलते हमने 18% का अभी तक फॉल आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है एक छोटा कंसोलिडेशन या थोड़ा और फॉल बाकी है। जी। उसके बाद अगर प्रेफरेंस रखे तो चांदी में रखना चाहिए। छोटे ट्रेडर्स को किस मेटल में कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न का मौका दिख रहा है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो दोनों के लिए बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कीजिए, उसमें आपका रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है। बट चांदी मेरे लिए अभी भी प्रेफरेंस रहेगी। बट ऑलरेडी देखिए 18% का करेक्शन के बाद रिवर्ट भी वैसा ही करेगा। बट आई थिंक सिल्वर आपके प्रेफरेंस में है, यहाँ पे मार्जिन भी कम है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है और अपॉर्चुनिटी भी भरपूर है। अजय जी, आने वाले हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर के लिए अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल आपकी नजर में क्या है? देखिए, इस वक्त अगर दिसंबर वायदे की अगर बात करें तो भाव 1,21,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये साल के लिए जो इम्पोर्टेंट डेज रह गए हैं वो खाली 20 25 दिन रह गए हैं, क्योंकि जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे, दिसंबर की फ्यूचर्स की एक्सपायरी आ जाएगी, तो उसका भी जो प्रेशर या कुछ मोमेंटम आना है वो आपको नवंबर मंथ में ही दिखाई देगा। और दिसंबर से यूएस मार्केट ये सब हॉलीडे मूड में आ जाएंगे, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। तो अगले 20 दिन का ही अगर हम व्यू लेके चलते हैं वो ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है कि नवंबर मंथ के लिए रेजिस्टेंट जो रहेगा वो करीबन 1,23,600 का रहेगा, जबकि सपोर्ट है वो 1,17,400 तक का रहेगा। रेंज बड़ा है क्योंकि वॉल्टिलिटी भी बड़ी है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करते हैं तो चांदी दिसंबर वायदा इस वक्त 1,49,000 के करीब है। रजिस्टेंट मुझे लगता है 1,53,500 का रहेगा, और सपोर्ट जो रहेगा वो 1,40,000 का रहेगा। कुल मिला के दोनों ही काउंटर में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी अगले 15 20 दिन, क्योंकि एक तो दिसंबर की एक्सपायरी का मोमेंटम रहेगा, शटडाउन रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऊपर वेडिक आना है, वहीं यूएस यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर के कुछ आउटरेन आने। तो काफी 20 25 दिन में मोमेंटम वाले मोमेंट्स रहेंगे। अच्छा अजय जी, अब जो हाई रिस्क लेकर के ट्रेड करने वाले भी कुछ ट्रेडर होते हैं जो बहुत ही हिम्मतवान होते हैं, तो क्या सिल्वर में गोल्ड की तुलना में ज्यादा वॉलेटिलिटी का फायदा उठाया जा सकता है ऐसे लोगों को? फायदा क्या वजह उठाना, देखिए शॉर्ट की सलाह मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। ऐसे समय में ऑप्शन के जरिए आप चांदी में ट्रेड कीजिए। देखिए, मुझे लगता है जब तक प्राइजेस $50 के ऊपर फिर से क्लोजिंग नहीं करती है, एक करेक्टिव मूव दिख सकता है चांदी में 45 से लेकर $40 तक का। इसलिए मुझे लगता है कि ध्यान आपको चांदी में देना चाहिए। $50 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करे, हो सकता है एक गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने मिल जाए। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की बातें की है, जहाँ पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो इक्विटी जैसा ही जोखिम कमोडिटी में भी रहता है। इसे बचने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें काम करें। आपका धन्यवाद। शुक्रिया अजय जी।